मेरी मत की उलट के पलट गयो रे, मेरी मत की उलट के पलट गयो रे, मधुरानी के ओ लाला राधे के ओ मुस्कानो या की लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान या के लगे प्यारे प्यारे, मुस्कानो या की लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान या के लगे प्यारे प्यारे। पागल भैया पे ब्रज की सब नारे, पागल भैया पे ब्रज के सब नारे, पागल भैया पे ब्रज की सब नारे, पागल भैया पे ब्रज के सब नारे। जकी बंसी पे दियरा अटक गयो रे, जकी बंसी के दियरा अटक गयो रे, लगे हमें तो लाला राधे के लाला राधे भाई। वालों के संग में माखन चुरावे, वालों के संग में माखन चुरावे, वालों के संग में माखन चुरावे, वालों के संग में माखन चुरावे। खावे सो खावे जमी पर गिरावे, खावे तो खावे जमी पर गिरावे, खावे सो खावे जमी पर गिरावे, खावे तो खावे जमी पर गिरावे। मैया हल्ला मचो तो खिसक गयो रे, मैया लाला सो पे सक गयो रे, मैया हल्ला मचो तो खिसक गयो रे, मैया अल्लाह मैं तो सक गयो रे। राधे के लाला राधे भाई। पनघट पे आके करे जोड़ा जोड़ी, 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 चुपके से आके करे सिर चोरी, चुपके से आके
जाए रोक लो हमारो खिसक गयो नी, रोक लो हमारो खिसक गयो रे, रोक लो हमारो खिसक गयो नी, रोक लो हमारो खिसक गयो रे। भगवान सुखदेव कंच तो कहता था जल कर काला, कहता था जल कर काला, कंच तो कहता था जल कर काला, तो कहता था जल कर काला। मैं तो कहूँ मैं तो कहूँ मैं तो कहूँ भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, पहले शंखचूर्ण नाम का दैत्य आया मेरे प्रभु को मारने के लिए। पूतना आई, तृणावर्त आया, अभी दो विशाल वृक्ष गिर पड़े। वृक्षों के गिरने के बाद नंद जी की चिंता बलवती हो गई। उन्होंने ब्रजवासियों की पंचायत बुलाई और बोले भैया, जिस दिन से कन्हैया को गोकुल में जन्म भयो, कोई ना कोई संकट यहाँ आते ही रहे, इसलिए मैं एक क्षण भी गोकुल में रहना नहीं चाहूँ। आप लोग मेरे को बताओ कि हमें कहाँ जाना चाहिए। यहाँ जाने से कन्हैया का हित होगा, मैं वहाँ जाऊँगा। तो नंद जी के छोटे भाई उपनंद खड़े हो गए और बोले भाई जी, आपने जब गोकुल छोड़ने को संकल्प ही कर लियो, तो गोकुल से भी परम पावन यदि कोई जगह है तो वो है श्रीधाम वृंदावन। कैसा है वृंदावन? वृंदावनम वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम शिव्यम पन्यादे तृणवीरोधम। पशुओं के चारे की व्यवस्था भी वहाँ है, और रही बात हम लोगों की, तो कैसे भी ले लेंगे भाई जी। कैसे भी रह लेंगे भाई जी, लेकिन सुमति जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान।
जिस घर में सुमति निवास करती है अनंत प्रकार की वहां संपत्ति रहती है। समस्त ब्रजवासी बोले जहां नंद जी आप चलोगे वहीं हम समस्त ब्रजवासी चलेंगे। सभी लोग वृंदावन में आ गए। वृंदावन, वृंदा कहते हैं तुलसी को, और तुलसी का जो निर्मल वन है उसका नाम वृंदावन है। या तो वृंदावन के मायने होते हैं वृंदावन भक्त वृंदावन अवधि रक्षिती थी वृंदावह, जहाँ श्री कृष्ण सदैव निवास करें अपने भक्तों के लिए, उसको वृंदावन कहते हैं। लेकिन वृंदावन में रहें कैसे? वृंदावन में पहले कोई मकान तो था नहीं, सुंदर सुंदर बगीचे थे। भागवत में लिखा है वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुण्यनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नपः। वृंदावन है 20 कोस का। भगवान कहते हैं पंच योजनम विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। 5 योजन का जो वृंदावन है वो मेरा धाम है। लेकिन वहां रहें कैसे? तो सबने अपनी गाड़ियों को अर्ध चंद्राकार सजा लिया, उसी के नीचे निवास आरंभ कर दिया। बोले अपन कैसे भी रह लेंगे भाई जी, क्या फर्क पड़ता है। तो न जाने कैसे पता चल गया कंस को ये तो वृंदावन में आ गए। तो उन्होंने एक राक्षस भेजा जिसका नाम है वत्सासुर। भगवान के बचड़ों में आकर के मिल गया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। दूसरे दिन फिर बछड़े चलाने के लिए गए तो फिर एक राक्षस आया जिसका नाम है बकासुर। ये बगुले के रूप में आया, मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। भगवान ने काली नाग को निकालने के लिए गेंद बल्ला का खेलने का नाटक किया, और जैसी काली नाग भगवान ने मन में सोचा कि काली नाग तो आज मुझे निकालना ही है। तो उन्होंने आज सकाओं से कहा आज गैया चरावे की छुट्टी कर दो, आज गेंद बल्ला को खेल खेलेंगे। तो कालीदास के किनारे सभी लोग आ गए और गेंद बल्ला का खेल खेलने लगे। तो कन्हैया ने सोचा ऐसे तो मुझे कोई कूदने नहीं देगा कालीदय में, इसलिए कन्हैया के पास में जैसे ही गेंद आई सो मेरे कन्हैया ने इतनी जोर को बल्ला घुमायो कि मेरा कन्हैया खेलन आयो रे दरबारो सो कन्हैया।
करके कथा को सुने। मेरी नजर तो सभी पर है। अच्छा पहले बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका। हेमंत ऋतु का पहला महीना श्रेष्ठ हुआ और प्रारंभ हुआ। ब्रजमंडल में रहने वाली जो गोपियां हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और यमुना स्नान नियम से करती। यमुना स्नान करने के बाद माँ कात्यायनी की पूजा करती और माँ कात्यायनी के बाद उनसे मांगती क्या, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में करते नमः। एक बात कहूं, इस मंत्र को यदि कुंवारी कन्या प्रतिदिन एक माला जाप करे तो जरूर उसे सुंदर और योग्य वर की प्राप्ति होती है। एक भागवत का बड़ा ही सिद्ध मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में करते नमः। एक दिन कन्हैया ने गोपियों से कहा, गोपियों आप स्नान करती हो यमुना जी में, ये मेरे को पता है। स्नान करने के बाद माँ कात्यायनी की पूजा करती हो, ये भी मुझे मालूम है। माँ कात्यायनी की पूजा करने के बाद उनसे पति के रूप में मेरे को मांगती हो, ये भी मुझे विदित है। लेकिन स्नान करने की आपकी जो पद्धति है वो बिल्कुल गलत, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ना नग्न स्नायात, जल में कभी नग्न स्नान न करें। किसी भी जलाशय में नग्न स्नान करने से दो प्रकार के अपराध हो जाते हैं, एक लौकिक अपराध और एक अलौकिक अपराध। अलौकिक अपराध तो ये है कि जल का स्वामी जो वरुण देवता है ना, हम लोग निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान हो जाता है। और लौकिक अपराध ये है कि आप निर्वस्त्र स्नान करती हो, कोई आ जाए और वस्त्रों को चुरा करके तुम्हारे ले जाए, निर्वस्त्र स्नान करती हो, बाहर कैसे निकलोगी? इसलिए मेरा आपसे निवेदन, आप ऐसा ना किया करें। सो गोपियां बोली, बड़े आए पंडित जी हमें समझाए बारे, हम तो ऐसे ही नांगी, वहाँ कौन आवे अंधेरे में। सो भगवान ने सोचा ये ऐसे नहीं समझेंगी, इनको लीला के माध्यम से समझाना होगा, इनको लीला के माध्यम से समझाना होगा। और भी कई इसके गंभीर कारण हैं। आज भगवान गए, गोपियां
ने क्या किया, नित्य की भांति वस्त्रों को उतार करके नीचे रख दिया और निर्वस्त्र स्नान कंठ भर जल में खड़े होकर के यमुना स्नान कर रही थी। कन्हैया गए और वस्त्रों को चुरा करके कदम पर चढ़ गए। सभी लोग जय श्री कृष्ण करके स्नान कर रही थी। तब तक एक गोपी ने कहा, नहाती भी रहोगी कि बाहर भी निकलोगी? बाहर निकलने का जैसे ही संकल्प किया तो सामने देखा तो कपड़े ने वस्त्र नदारत। ज्यादा नजर डाल करके देखा तो कदम की डाली पर वस्त्र टंगे हैं, और ज्यादा नजर डाल करके देखा तो श्रीमान जी भी बैठे हैं। सो गोपियां बोली, लाला कन्हैया, ये ऐसे बन गए जैसे बहरे हो, सुनाई नहीं देता क्या? अरे हम आप ही से कह रही हैं। कन्हैया बोले, कहो कहा बात है? सो गोपियां बोली, आपने हमारे वस्त्र काहे को चुरा लिए? कन्हैया बोले, मैं तो जानू भी ना वस्त्र काहे से कहे। बोले, कदम पर टंगे तो हैं। सो कन्हैया बोले, ये तो मेरे कदम पर फूल आयो है। गोपियां बोले, कितने बड़े बड़े फूल, हरे हरे गुलाबी लाल बैगनी फूल। सो कन्हैया बोले, मेरो कदम दुनिया ते निरालो है, यहाँ पे तो ऐसे ही फूल आवे। तो गोपियां बोली, ध्यान देना, यहाँ 4 प्रकार की गोपियां हैं। श्याम सुंदर ते दास्य, करवाम तबोदतम, देही वासांसी धर्मक, नौचेत द्राके प्रभामही। जो शूद्र स्वभाव की थी वो कहती हैं, श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, हमारे वस्त्रों को दे दो। और जो वैश्य स्वभाव की थी वो कहती है, करवाम तबोदतम, आप जो कहेंगी सो करेंगी, हमारे वस्त्रों को दे दो। क्योंकि वैश्य लोग तो झगड़ा कभी नहीं करते, वैश्य लोग तो राजीनामा ही करते हैं। इसलिए वैश्य समाज में, वैश्य समुदाय में लक्ष्मी का निवास ज्यादा है। और जो विपर स्वभाव की थी ना, वो कहती है, देही वासांसी धर्मज्ञ, अजी आप बड़े धर्मात्मा, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, आपके बाबा बड़े धर्मात्मा। क्योंकि पंडितों के पास धर्म की दुहाई के अलावा कोई काम नहीं होता। और जो क्षत्रिय स्वभाव की थी ना, वो कहती है, नौजत द्रागर बाबा में, हमारे वस्त्रों को दे तो, नहीं तो हाँ, क्षत्रिय जरा कड़क होती है ना। कन्हैया बोले, तुम हमारी भाव और भक्त भी हो और भाव में गा भी रही हो, तो सुनो, एक एक गोपी जल से बाहर निकलो और वस्त्र लेकर के चली जाओ। कन्हैया बोले, जब गोपियां बोली, बाहर निकलने की युग तो है ही नहीं, लाला तुम हमारे वस्त्रों को नीचे डाल करके कहीं छुप जाओ, फिर हम वस्त्रों को पहन लेंगे। कन्हैया बोले, ऐसा ना हो सके। यदि वस्त्र चाहिए तो दोनों हाथ जोड़ करके बाहर, जल से बाहर निकलो और वस्त्र लेकर के चली जाओ। गोपियों के मन में कुछ भाव जगा, गोपियों के मन में कुछ भाव जगा। ये तो परब्रह्म है। कल के रास लीला प्रसंग में आप लोग सुनेंगे, एक गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है। दैत्य रूपा, कन्या रूपा, मुनि रूपा, श्रुति रूपा, दैत्य कन्या, गंधर्व कन्या, गोपियों के अनेक रूप है। एक एक गोपी जल से बाहर निकली और मेरे भगवान ने सबको वस्त्र समर्पित कर दिया। आइए इस प्रसंग पर हम 2 मिनट जरा विचार करें। ध्यान देना, कतिपय विद्वानों के मन में भी ये भ्रम हो जाता है। कल मैंने आपसे निवेदन किया था ना कि भागवत में राम कथा इतनी संक्षिप्त क्यों कही? नहीं कहते तो भी चल जाता, इतना संक्षिप्त क्यों? तो सुखदेव स्वामी बोले, नहीं चलता, क्योंकि राम की मर्यादा का चश्मा जब तक हम आंखों पर नहीं लगाएंगे, राम की मर्यादा जब तक हम जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक कृष्ण चरित्र हमारी समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि राम का जो चरित्र है वो विशुद्ध मानवीय चरित्र है। राम ने अपनी चरित्रता में मानवता का दर्शन जरूर कराया, लेकिन कन्हैया का जो चरित्र है ना, वो तो योगेश्वर का चरित्र है। अब किसी ने कहा, महाराज कृष्ण ईश्वर हैं और कन्हैया ईश्वर ही ऐसा करने लगे तो ये तो कामी पुरुष का लक्षण है।
यदि कन्हैया को हम ईश्वर समझें तो ईश्वर वो है जो सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं करे और नहीं करने के बाद भी सब कुछ करे, क्योंकि वो ईश्वर है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, समर्थ कहूँ नहीं दोष को साई, रवि पावक सुर सर की नहीं। मैं समर्थवान उसी को कहूंगा जिसमें कभी कोई दोष नहीं होता, और जिसमें दोष हो गया वो सामर्थ्यवान नहीं हो सकता। तो कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, वस्त्र चुरा करके ले गए, मांगा दे दिया, बस बात खत्म। लेकिन आप कहो कि माना कि योगेश्वर कृष्ण हैं, लेकिन मनुष्य चरित्र तो कर ही रहे हैं, और मनुष्य बने तो ऐसा क्यों किया? स्त्री ना रही हो और वस्त्र चुरा करके ले जाएं और कहें कि ले जाओ। तो भगवान ने जब गोपियों के वस्त्रों को हरण किया तो उस समय भगवान की उम्र 5.5 या 6 वर्ष से ज्यादा नहीं थी, और 5.5 वर्ष के बच्चे के मन में काम की भावना नहीं होती। भगवान बच्चे हैं, वस्त्र चुरा करके ले गए, गोपियों ने मांगा दे दिया, बस बात खत्म। लेकिन तीसरा भाव तो हमारे संतों ने बड़ा ही सुंदर बताया। बोले देखो, गोपी है जीव, कृष्ण है ईश्वर, और अविद्या है वस्त्र। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपी का अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया, किसी लहंगा फरिया को नहीं। अच्छा, गीता में लिखा है ना, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सृजने तिष्ठति। प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर निवास करता है। तो आपके हृदय में भी है ईश्वर और मेरे हृदय में भी है। तो ना कभी आपको देखा ना कभी मेरे को देखा। ईश्वर हृदय में परंतु दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे और ईश्वर के बीच में एक अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ है। हमारे और ईश्वर के बीच में एक अज्ञान का वस्त्र पड़ा हुआ है, और जब तक वो हटेगा नहीं तब तक गोपाल का दर्शन संभव नहीं। एक संत जी थे, बिल्कुल ध्यान देना, और संत जी के पास में एक पारस पत्थर था, और पारस पत्थर के बारे में शास्त्रों में लिखा है, पारस मणि को लोहे से छुपाओ तो सोना बना देती है। एक चोर को पता चला कि बाबा के पास में तो पारस पत्थर है, सो चोर आया, चरणों में गिर गया और फुबक फुबक करके रोने लगा और बोले महाराज कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, सब मतलब के होते हैं, पत्नी बच्चे परिवार सब स्वार्थ के होते हैं, और फुबक फुबक करके रोने लगा। मैंने एक दिन कथा में कहा था ना, बंगाल में एक कहावत आती है, अति भक्ति चोरे लुखोन। जो ज्यादा भक्ति दिखावे, जो ज्यादा श्रद्धा दिखावे, जो बनावटी विनम्रता दिखावे, वो समझो अंदर से गंदा है, अंदर से ठीक नहीं है। संत ने कहा चोर से क्या चाहिए? बोले चेला बना लो। अब वो शिष्य बनाता भक्ति पाने के लिए, थोड़ी बहुत तो मौका मिले तो मणि चुरा करके भाग जाओ। अब आज पूर्णिमा का दिन था, संत जी बोले बेटा तुम कुटिया में रहना, मैं थोड़ा गंगा स्नान करके आता हूँ। गंगा जी वहां से थोड़ी दूर थी, और जैसे संत जी गंगा स्नान करने के लिए गए तो चोर ने सारी कुटिया खगोल ली, मणि कहाँ है, मणि कहाँ है। वो संत जी 10 मिनट में वापस आ गए। क्यों बच्चा, सफाई हो रही है? चोर घबराया, बोले बाबा मैं कोई भगत हूँ महाराज, मैं तो वो चोर हूँ, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, मैं तो वो मणि चुराने के लिए भक्ति कर रहा था। संत जी ने कहा मैं पहले दिन ही समझ गया था कि तू चोर है, और मैं पहले दिन ही समझ गया था कि तू मणि के लिए भक्ति कर रहा है। अरे अरे हम तो संत ठहरे, हमें क्या करना है मणि से? वो सामने लोहे की अलमारी है ना, उसमें मणि रखी है, ले जाओ। चोर ने कहा अलमारी को तो मैंने देख लिया, उसमें तो मणि नहीं है। बोले खोल करके देखो। चोर ने खोल करके देखा तो संत जी बोले वो सामने लोहे की डिब्बी रखी है ना, उसके अंदर मणि है, ले जाओ। चोर ने कहा लोहे की डिब्बी में मणि रखी है, फिर भी लोहे की डिब्बी लोहे की? मैंने तो सुना है कि लोहे को छूते ही सोना बना देती है, फिर डिब्बी को सोना क्यों नहीं बनाया? तो संत जी बोले खोल करके देखो।
जैसे ही चोर ने डिब्बी को खोल करके देखा तो उसके अंदर मणि तो रखी थी, लेकिन कपड़े में लपेटे हुए रखी थी। संत जी बोले ये सोना बना देती, लेकिन कपड़े का व्यवधान होने से नहीं बना पाई। ईश्वर हमारे हृदय में है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। तू सोच ले मन में, है कृष्ण तेरे तन में, है सब जगह भगवान, क्यों ढूंढता वन में। लेकिन अविद्या का पर्दा होने से, ज्ञान का वस्त्र होने से हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं, उसको खोज नहीं पाते हैं। लेकिन जब भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान अविद्या रूपी वस्त्र को हरण करते हैं, और जब वापस करते हैं तो अविद्या नहीं विद्या होता है, अज्ञान नहीं ज्ञान होता है। उसका तो समझो मोक्ष का रिजर्वेशन शुरू हो गया। अब आगे तो बड़ी ही सुंदर लीला का वर्णन किया गया, क्योंकि साल भर में एक दो बार ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करते थे। कन्हैया ने मन में सोचा जब मैं मिल गया तो किसी की पूजा की आवश्यकता क्या है, लेकिन यदि मैं ब्रजवासियों से कहूं कि मेरी पूजा करो तो लोग कहेंगे, ब्रजवासी कहेंगे मुंह धोबो आवे न हमारे बीच में भगवान बने। लेकिन मेरा अपना स्वरूप जो गिरिराज जी महाराज हैं, इनकी पूजा यदि ब्रजवासी कर लें तो मेरी पूजा का फल मिलेगा। कन्हैया 7 वर्ष के पूरे होने को आ रहे हैं। मैया बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। बच्चों की भांति कन्हैया बोले, मैया तुझे कहाँ बना रही है? मैया बोले दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो। कन्हैया बोले क्यों? बोले लाला अभी हम जय जय के ताई भोग बना रही हैं, बिना नहाए धोवे भीतर ना आवे। सो कन्हैया ने मन में सोचा ये सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, ए हमसे बड़ा दूसरा जय जय कौन सा आए गए। सो कन्हैया नंद बाबा के पास में पहुंचे रोते रोते। वहां देखा तो बड़े बड़े पात्रों में, बड़े बड़े ड्रामों में हवन की सामग्री तैयार हो रही है। हवन की सामग्री तैयार हो रही है। कन्हैया से बोले नंद बाबा, लाला तू काय को रोवे? कन्हैया से बोले नंद बाबा तू काय को रोवे? सो कन्हैया बोले बाबा मैया बहुत सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं, हमने एक पकौड़ी मांगी तो ना देनी, और आप ये हवन की सामग्री तैयार कर रही हो काय के ताई? और ये जेजे कौन है? और ये जेजे कौन है? तो नंद बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। परजन्यो भगवानेन्द्रो मेघातस्य मूर्तिया परजन्यो भगवानेन्द्रो मेघातस्य मूर्तिया ते विवर्षन्ति भूतानां क्रीडनं जीवनं पया। भैया लाला हमारे ब्रजवासियों को एक देवता है, बाको नाम है परजन्य इंद्र। ये मेघ उन्हीं के कुमार है ना। हम लोग भैया किसान हैं, साल भर में एक दो बार इंद्र की पूजा करें तो इंद्र कृपा करें, बरसात करें। इंद्र कृपा करके बरसात करें। लेकिन लाला तू बुरा ना माने, इंद्र की पूजा के सारे इंतजाम हो गए। इस बात को सुनकर के कन्हैया गंभीर हो गए और हजारों गोपों को समझाते हुए नंद बाबा से कहा, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते कर्मणा विपद्यते। जीव का जन्म होता है कर्म से, मृत्यु होती है कर्म से, सुख दुख से जो कुछ भी मिलता है कर्म से मिलता है। अस्ति चेदु कश्चित फल रूपेण कर्मणाम। यदि ईश्वर नाम की चीज है कोई बाबा तो वो फल भी उसी को देता है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसे भी कभी ईश्वर कभी फल देता नहीं।
और आप कहोगे कि हम तो निष्काम पूजा करते हैं, तो हमारे गिरिराज जी की करो ना। हमारे गिरिराज जी की करो ना। गिरिराज जी की हरियाली से बारिश होती है, बाढ़ का पानी गिरिराज जी महाराज अंदर आने से रोकते हैं। एक बार गिरिराज जी की पूजा करके देखो। हजारों वर्षों से आप इंद्र की पूजा कर रही हो, इंद्र ने आपको दर्शन दिया? सो ब्रजवासी बोले दर्शन तो कबू दियो ना लाला, लेकिन पूजा तो हम करेंगे लाला। सो कन्हैया बोले लेकिन हमारे गिरिराज जी महाराज दर्शन देंगे। कन्हैया की इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं ब्रजवासी देख चुके हैं ना। सो कछु बूढ़े बूढ़े ब्रजवासी बोले भैया हमारा लाला देखने में छोटो लगे, लेकिन गुणन को बड़ो मोटो है। जाकी बात मान के गिरिराज जी की पूजा करवे में कोई हानि ना है। सो ब्रजवासी बोले देख लाला, हम तेरी बात को मान करके गिरिराज जी की पूजा तो करेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्त हैं। क्या? हमने भोग लगाया, तुलसी छोड़ी, 1 मिनट आंख बंद करी, भोग लग गया, हम नहीं मानेंगे। तुम्हारे गिरिराज जी महाराज को प्रकट होकर के हमारा भोग स्वीकार करना होगा, हो जाएंगे। दूसरी बात, हम तो भैया ब्रजवासी हैं, जैसी टूटी फूटी सेवा हो जाए बामई तुम्हारे भगवान को खुश होना होएगा, हो जाएंगे। और तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है लाला, देवराज इंद्र की पूजा को बंद करके हम गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। यदि देवराज इंद्र नाराज हो जाएं तो तुम्हारे गिरिराज जी को हमारी रक्षा करनी होगी। बोले मंजूर है। बड़े लंबे हाथ हैं मेरे गिरिराज जी महाराज के, एक बार पूजा करके देखो तो सही, एक बार पूजा करके देखो तो सही। गिरिराज जी महाराज के भोग में 56 प्रकार के भोग बने। पहले ध्यान देना, पहले छेना की चीज बनी, छेना के सेब बने, छेना के केला बने, छेना की खुरचन बनी। उसके बाद में गुलाब जामुन भी बना, काला जामुन भी बना। के बाद में पुलिया बनी। एक पुलिया वृंदावन में खोआ की बड़ी स्पेशल बनती है। पुलिया विश्व में आपको वृंदावन के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद में पुआ बनी, पकौड़ी बनी, कचौड़ी बनी, दही बड़ा बने, काजू बड़ा बने, केवल बड़ा बने। उसके बाद में बेसन के लड्डू बने, आटा के लड्डू बने, मगज के लड्डू बने, चूरमा के लड्डू बने। बाकी बाद में पूड़ियाँ भी कई प्रकार की बनी, चालोनी भी बनी, चटपटी भी बनी, मीठी भी बनी। बाकी बाद में खीर बनी। आगे आगे ब्रजवास कन्हैया चल रही है, पीछे पीछे ब्रजवासी चल रही है। यहाँ आगे मैं चलता गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए, पीछे पीछे आप चलिए। क्या नहीं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। नाय माने मेरा मनुआ जी, नाय माने तेरा मनुआ। माने तेरे पनुआए जी, माने तेरे पनुआए। माने मेरा मनुआए जी, माने तेरा मनुआ। माने तेरे पनुआ छकेरे, माने तेरे पनुआ। मैं तो गिरि गोवर्धन गाँव मेरे वीर मेरा मनुआ।
कर्मणा विपद्यते। जीव का जन्म होता है कर्म से, मृत्यु होती है कर्म से, सुख दुख से जो कुछ भी मिलता है कर्म से मिलता है। अस्ति चेदु कश्चित् फल रूपेण कर्मणाम। यदि ईश्वर नाम की चीज है कोई बाबा, तो वो फल भी उसी को देता है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसे भी कभी ईश्वर कभी फल देता नहीं। और आप कहोगे कि हम तो निष्काम पूजा करते हैं, तो हमारे गिरिराज जी की करो ना। हमारे गिरिराज जी की करो ना। गिरिराज जी की हरियाली से बारिश होती है, बाढ़ का पानी गिरिराज जी महाराज अंदर आने से रोकते हैं। एक बार गिरिराज जी की पूजा करके देखो। हजारों वर्षों से आप इंद्र की पूजा कर रही हो, इंद्र ने आपको दर्शन दिया? सो ब्रजवासी बोले दर्शन तो कबू दियो ना लाला, लेकिन पूजा तो हम करेंगे लाला। सो कन्हैया बोले लेकिन हमारे गिरिराज जी महाराज दर्शन देंगे। कन्हैया की इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं ब्रजवासी देख चुके हैं ना। सो कछु बूढ़े बूढ़े ब्रजवासी बोले भैया हमारा लाला देखने में छोटो लगे, लेकिन गुणन को बड़ा मोटो है। जाकी बात मान के गिरिराज जी की पूजा करवे में कोई हानि ना है। सो ब्रजवासी बोले देख लाला, हम तेरी बात को मान करके गिरिराज जी की पूजा तो करेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्त हैं। क्या? हमने भोग लगाया, तुलसी छोड़ी, 1 मिनट आंख बंद करी, भोग लग गया, हम नहीं मानेंगे। तुम्हारे गिरिराज जी महाराज को प्रकट होकर के हमारा भोग स्वीकार करना होगा, हो जाएंगे। दूसरी बात, हम तो भैया ब्रजवासी हैं, जैसी टूटी फूटी सेवा हो जाए बामई तुम्हारे भगवान को खुश होना होएगा, हो जाएंगे। और तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है लाला, देवराज इंद्र की पूजा को बंद करके हम गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। यदि देवराज इंद्र नाराज हो जाएं, तो तुम्हारे गिरिराज जी को हमारी रक्षा करनी होगी। बोले मंजूर है। बड़े लंबे हाथ हैं मेरे गिरिराज जी महाराज के, एक बार पूजा करके देखो तो सही, एक बार पूजा करके देखो तो सही। गिरिराज जी महाराज के भोग में 56 प्रकार के भोग बने। पहले ध्यान देना, पहले छेना की चीज बनी, छेना के सेब बने, छेना के केला बने, छेना की खुरचन बनी। उसके बाद में गुलाब जामुन भी बना, काला जामुन भी बना। के बाद में पुलिया बनी। एक पुलिया वृंदावन में खोआ की बड़ी स्पेशल बनती है। पुलिया विश्व में आपको वृंदावन के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद में पुआ बनी, पकौड़ी बनी, कचौड़ी बनी, दही बड़ा बने, काजू बड़ा बने, केवल बड़ा बने। उसके बाद में बेसन के लड्डू बने, आटा के लड्डू बने, मगध के लड्डू बने, चूरमा के लड्डू बने। बाकी बाद में पूड़ियाँ भी कई प्रकार की बनी, चालोनी भी बनी, चटपटी भी बनी, मीठी भी बनी। बाकी बाद में खीर बनी। आगे आगे ब्रजवास कन्हैया चल रही है, पीछे पीछे ब्रजवासी चल रही है। यहाँ आगे मैं चलता गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए, पीछे पीछे आप चलिए। क्या नहीं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने
मेरे बनवाए जी जय माने मेरे बनवाए जय माने मेरा मनवाए जी जय माने करो जय माने मेरे बनवा सकेरे जय माने मेरे बनवाए मैं तो गिर गोवर्धन गाँव मेरे अभी नहीं, हम बोल देंगे। नहीं माने मेरा मन मारे मेरे
सागर मेरे सागर मेरे साथ तेरे करो बनाए, साथ तेरे करो बनाए, पूरा पूरा बना मेरे दिल जय बाले कन्हैया बोले हमारे गिरिराज जी हैं। कन्हैया बोले ये हमारे गिरिराज जी हैं, अब इनको स्नान कराओ। हाँ, एक निवेदन आपसे, राम बाबू शर्मा जी जो विराजमान है, राम बाबू शर्मा जी इधर आ जाएं हमारे पास में। परीक्षित जी का निवेदन है कि शर्मा जी का आगे आ जाएं। राम बाबू शर्मा जी। कन्हैया बोले हमारे गिरिराज जी हैं, अब इनको स्नान कराओ। अब ये कोई 40 ग्राम भगवान थोड़ी है कि 50 ग्राम पानी में नहा लेंगे। उनके लिए तो जल भी पर्याप्त चाहिए। अब ब्रजवासी जल भर भर करके लावे और गंगा उनको स्नान करावे। सुबह 11 बजे से नहलाना आरंभ हुआ, शाम को 6 बज गए। ब्रजवासी कमर पकड़ पकड़ करके आ गए। कन्हैया से बोले लाला सुनियो। कन्हैया बोले कहो क्या बात है। बोले देखियो जमुना जल भरते भरते हमारी कमर टूट गई, लेकिन तुम्हारे गिरिराज जी को तो चरणन को नख भी गीला ना भयो। बोले तो तुम चाहते क्या हो। बोले हम यूं चाहें कि यहीं पर हम यूं चाहें कि यहीं पर यमुना जी आ जाएं। तो मेरे गोविंद ने मन से प्रकट करी थी ना मानसी गंगा, उन्हीं मानसी गंगा को वहीं पर बुला लिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। गंगा जमुना सरजू त्रिवेणी गोदावरी तुंगभद्रा मंदाकिनी जितनी भी पवित्र नदियां थी उन सबको जल मानसी गंगा में आ गए। मेरे गोविंद ने मन से प्रकट करी। अब तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ब्रजवासी बोले देख भैया हमने परिक्रमा भी कर दी और भोग भी लगा दियो, लेकिन तुम्हारे गिरिराज जी ने अभी भोग स्वीकार नहीं करो। जब तक वो प्रकट नहीं होवे तो हम नहीं मानेंगे। सो कन्हैया बोले जरा अपनी आंखें बंद करो, अब हाल प्रकट हो गए। सो जैसी ब्रजवासियों ने आंखें बंद करी तो मेरे कन्हैया ने एक नाटक और कर दियो, एक चरित्र और कर दियो। दूसरा रूप लेकर के गिरिराज जी महाराज पर विराजमान हो गए 4 भुजा धारण करके और बोले लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब तो ब्रजवासी दोनों हाथों से भोग देते जावे, गिरिराज जी महाराज भोग लगाते जावे। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। इतनी जोर की जयकारो लगाओ कि देवराज इंद्र को पता चल जाए। बोलिए गोवर्धन नाथ की। उन्होंने कहा देवराज इंद्र बोले ये जयकारे किसकी लग रही है। तो नारद जी ने आग में घी का काम कर दिया। बोले हजारों वर्षों से चली आ रही आपकी पूजा, 7 वर्ष के ग्वारिया कृष्ण ने आपकी पूजा बंद करा के 4 भुजा धारण करके अपनी पूरा पूजा करा रहा है। मेरे से देखा नहीं गया तो सूचना देने चला गया। तो देवराज इंद्र ने कहा ब्रजवासियों को इतना अपमान। तुरंत मैं कुमारों से कहा गण सामवर्तन नामा मेगा तंत्र चांद कारणम। जाओ ब्रजमंडल पर इतनी जोर की बारिश करो, इतनी जोर की वर्षा करो कि एक भी गांव, एक भी घर, एक भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहे। इतनी जोर की बारिश आ गई, तब जोर की बारिश आ गई। अरे लाल लाल बैगनी बादल आ गए, एक मिनट में अंधकार ही अंधकार हो गया।
कन्हैया देखो ये देवराज इंद्र हमसे नाराज हो गई है। सो कन्हैया ने क्या किया कि अपनी उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। नख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। और समस्त ब्रजवासियों से बोले सभी लोग गिरिराज जी के नीचे आ जाओ, डरो नहीं। और एक बात कहूं, सबने अपनी अपनी लाठियां गिरिराज जी के नीचे लगा ली। गिरना पड़े गिरिराज लाल मेरो भरोसो। और जब 3 दिन हो गए तो ब्रजवासी बोले लाला तू 3 दिन से सोयो ना है, तूने एक विश्राम कर ले। कन्हैया बोले देखो मैं सो जाऊंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। तो ब्रजवासी बोले हमने लाठी लगा रखी है, तू तो ना विश्राम कर ले। कन्हैया बोले देखो आपकी लाठियों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि गिरिराज जी महाराज को धारण कर सके। सो ब्रजवासी बोले ओहो तो तने ऐसा समझ रखी है कि मैंने उंगलिया पे ही गिरिराज जी उठाए हैं। अरे असली में पूछो तो हमारी लाठियों पे ही रुके हुए हैं। कन्हैया बोले देखो मैं सत्य कहता हूँ आपकी लाठियों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि गिरिराज। अच्छा तो तैने कैसे उठा रखी है? सो कन्हैया बोले मैं तो भगवान हूँ। ब्रजवासी बोले अब की कहिए तू कहाँ है लाला? बोले कन्हैया बोले मैं तो भगवान हूँ। सो ब्रजवासी बोले अच्छा भगवान जी तो आपने ऐसा कौन सा काम कर दियो जो आप भगवान हो गए? सो कन्हैया बोले मुस्कुरा करके मैंने पूतना मारी, अगासुर मारे, बकासुर मारो, ब्रह्मासुर मारो, केसी मारो। ब्रजवासी बोले बस 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 रहने दे, मारी तेने पूतना। अरे तेने पूतना मारी तो का भयो, ब मरी मराई में 10 डंडा तो हमने भी लगाई हैं। अरे हम तो कह रहे हैं नेक सो लाला है, हार गए भाई को, हमारे बीच में भगवान बने। कन्हैया बोले तो मैं अपनी उंगली हटा लूं? ब्रजवासी बोले तू तो हटा ले, बदबंगल बोलो